संविदा कर्मी का दर्जा देने एवं मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। चूरू शिक्षा अभियान के तहत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं व लिपिक को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, सेवा का नियमितीकरण करने एवं मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को पूर्व विधायक एवं मंत्री राजेंद्र राठौड़ को कृष्णा प्रचार के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में सन 2008-2009 में प्लेसमेंट एजेंसी में भर्ती की गई तथा 2018 में सीधे संविदा पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी तक हमें संविदा कार्मिक का दर्जा नहीं दिया गया और न ही हमारे मानदेय में 10% की वृद्धि की गई, जबकि अध्यापिकाएं 24 घंटे की आवासीय सेवाएं देती है। उनका मानदेय मात्र 10,000 रुपये है। लिपिक का मानदेय 6500 है, जो कि एक न्यूनतम वेतन से भी कम है। हम सभी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। हमारी मुख्य मांग यह है कि हमें संविदा कार्मिक का दर्जा दिया जाए। न्यूनतम वेतन गारंटी अधिकार अधिनियम के तहत नियमित कर हर वर्ष वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाए। राज्य कर्मचारी की तरह हर प्रकार के अवकाश की सुविधा प्रदान की जाए। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों में अध्यापिकाओं को वेतन का भुगतान किया जाए। संविदा कार्मिक को दिए जाने वाले हर लाभ से वंचित रखा गया है। राजस्थान सरकार संविदा कार्मिक को प्रतिवर्ष से 10% मानदेय की बढ़ोतरी करती आ रही है। प्रतिवर्ष विभाग का आदेश जारी होता है जिसमें 10% मानदेय बढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें एक लाइन जोड़ दी जाती है कि केजीबीवी कार्मिक को छोड़कर मानदेय में 10% बढ़ोतरी की जाती है। एडीपीसी, बीआरसीएफ व अन्य सभी विभागों में कार्यरत कार्मिकों का मानदेय प्रतिवर्ष 10% बढ़ाया जाता है, लेकिन केजीबीवी कार्मिकों का मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। इन मांगों को लेकर आज अध्यापिकाओं ने पूर्व विधायक राजेंद्र राठौड़ को उनके आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में सुमन, अनीता, गुलनाज, सुकेश, विनोद, अलका, भारती, सुमन, संपत, सीमा, शीला, सुनीता, रुक्मणी, शारदा, कमला, संतोष आदि उपस्थित थी। दीपक सैनी, 24 चूरू न्यूज। बालिका आवासीय विद्यालय में 2007-8 से कार्यरत हैं। 16 साल हो गए हमें वहाँ पर 24 घंटे की आवासीय सेवाएं देते हुए। कोई भी सरकार आती है और हमें बोल दिया जाता है कि अब की बार आपका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन हर साल मार्च तक वेट करते हैं। अभी तक किसी भी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत ही सिर्फ हम पूरे राजस्थान में पहले 500 महिला थी, अब लगभग 275 महिलाएं बची हैं। कुछ ओवर एज हो गई हैं और 24 घंटा की ड्यूटी और मात्र 10,000 रुपये के पेमेंट से सब तंग आ गए। अब सरकार से निवेदन है, आज हम प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ साहब से मिलने आए हैं। इन्होंने हमें संविदा कार्मिक का दर्जा दिलाया था 2018 में, लेकिन हम दूसरी सरकार आई उसके बाद उनके पास गए तो उन्होंने कहा आप तो ऐसे ही राजेंद्र राठौड़ जी के आदमी हो, ऐसे ही कर दिया। तो हमारा कुछ नहीं हुआ। अब हर विभाग में मानदेय बढ़ा दिया गया है, लेकिन कस्तूरबा गांधी महिलाओं के साथ किसी भी कार्मिक का कोई मानदेय नहीं बढ़ा है। कंपेडियम में आ गए, आगे से केंद्र सरकार की तरफ से हमारा बढ़ा हुआ मानदेय आ रखा है, अप्रैल से आ रखा है, लेकिन राजस्थान सरकार हमारी ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। क्योंकि हम महिलाएं हैं, कहीं धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें संविदा कार्मिकों का दर्जा दिया जाए। अन्य राज्यों में 2014 से जो मानदेय बढ़ा हुआ है वो हमें अप्रैल 2024 से मिल जाए तो हम खुश हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश है, उसमें भी हमें कोई मानदेय नहीं मिलता है, हमारी छुट्टी कर दी जाती है। हमारी आय है वो एक मजदूर से भी कम है। हम हर साल 10% मानदेय भी बढ़ा और हमारे साथ जो कार्मिक लगे थे उनका हर साल 10% बढ़ता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी 10% बढ़ा हुआ मिले। हमें सरकार से आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी